हाय गाइस, आप लोगों का वेलकम है स्टडी वाला में। और दोस्तों हम लोग कल देख रहे थे, ठीक है, पढ़े थे लेक्चर 2 रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट का, जो कि हम लोग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट स्टार्ट कर चुके थे दोस्तों। तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन दोस्तों क्या इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हम लोगों ने कॉनकेव कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन देख लिया। और आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट का। आज हम लोग दोस्तों ये कुछ टॉपिक है जो हम लोग आज देखेंगे, जैसे साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होता है, यानी ची परिपाटी क्या होता है। दोस्तों कुछ बच्चों का कमेंट आया हुआ था कि सर थोड़ा हिंदी में भी लिखाइए, तो दोस्तों अब हम हिंदी में भी लिखाएंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन यानी ची परिपाटी पढ़ाना है। और दूसरा टॉपिक है दोस्तों मैग्नीफिकेशन यानी आवर्धन किसे कहते हैं। और तीसरा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता क्या है। और लास्ट में दोस्तों हम लोग आज एक न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद क्लास को रोक देंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो साइन कन्वेंशन दोस्तों सबसे पहले दोस्तों न्यूमेरिकल जो कोई बनाते हैं ना, तो साइन कन्वेंशन पे ही डिपेंड करता है। पहले साइन कन्वेंशन ही जो है ना सब कुछ का जड़ है। तो साइन कन्वेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों समझते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है। दोस्तों साइन कन्वेंशन में बहुत सारा रूल होता है, ठीक है, बहुत सारी बातें होती है। साइन कन्वेंशन में पहला बात ये बोला जाता है ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जितना भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो जो है दोस्तों कहाँ से हम लेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेज़र करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, उम्मीद है समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे लेंस दिया था, ठीक है दोस्तों, और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस दिया था। ये जो दोस्तों सेंटर है इसी को बोलते हैं दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्टिकल सेंटर। याद रहेगा ऑप्टिकल सेंटर दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए। दूसरा क्या बोलता है दोस्तों? द डिस्टेंस the distance measured in the same directions of that incident light as taken positive, ठीक है दोस्तों। इंसिडेंट लाइट दोस्तों यानी आपतित प्रकाश की दिशा में कोई भी दूरी अगर मापेंगे तो वो कैसा होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा याद रखेंगे इस बात को कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस अगर मापेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तीसरा क्या बोला दोस्तों कि इंसिडेंट यानी इंसिडेंट रे के विपरीत दिशा में जब मापी गई दूरियाँ क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। याद रखेंगे इंसिडेंस रे के विपरीत ओर, मतलब दोस्तों ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों ये मेरा क्या होगा? निगेटिव होगा, और ये क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा। याद रखेंगे ये बात को आप हमेशा, ठीक है दोस्तों। तीसरा बात क्या बोलता है, चौथा बात कि प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लंबवत यानी परपेंडिकुलर सभी दूरियां क्या होगी दोस्तों? धनात्मक मापी जाएंगी। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके ऊपर में कोई भी दूरी कोई भी डिस्टेंस अगर नाप रहे हैं, ठीक है दोस्तों, मिसाल के तौर पर जैसे डिस्टेंस ऑफ इमेज नाप रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई माप रहे हैं, या वस्तु की ऊंचाई यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माप रहे हैं, तो वो क्या होगा दोस्तों? हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे। ये मेरा दोस्तों साइन कन्वेंशन का जो है कुछ बातें थी, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर से रिकैप कर देते हैं। पहला पॉइंट बोला ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, मतलब जितना भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। दूसरा क्या बोला कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितना भी दूरी होगा अगर वो मापेंगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तीसरा ये बोला कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी अगर डिस्टेंस नापेंगे तो कैसा होगा? मेरा निगेटिव होगा। और चौथा और लास्ट क्या बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना भी डिस्टेंस नापेंगे वो धनात्मक होगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग दूसरा टॉपिक समझते हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों आज मेरा मैग्निफिकेशंस। बहुत बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स है ना। और इससे ज़्यादा जो है ना दोस्तों कि मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है ना। इसका यूजेस बहुत है और इसका ऐसा यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे ये 1 नंबर इससे क्वेश्चन इस बार आएगा। तो मैग्निफिकेशंस किसको बोलते हैं? मैग्निफिकेशन आवर्धन किसको बोलते हैं दोस्तों? तो द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है दोस्तों। हम लोग पढ़े क्या? मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये मेरा दूसरा डिफिनेशन हो गया, ठीक है। अदर लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं द हाइट ऑफ द प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना दोस्तों, और बिंब की ऊंचाई का रेशियो क्या बोलेंगे? आवर्धन यानी मैग्निफिकेशंस बोलेंगे। या हम लोग दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फोकस दूरी का रेसिप्रोकल यानी उल्टा, ठीक है दोस्तों। फोकस दूरी का रेसिप्रोकल यानी उल्टा, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी का उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड मैग्निफिकेशंस। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें एक बात ये याद रखना कि मैग्निफिकेशंस का जो एसआई यूनिट होगा वो मेरा होता है डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं।
ये 1 नंबर का क्वेश्चन इस बार का आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों तीसरा टॉपिक है मेरा पावर ऑफ लेंस क्या है दोस्तों। तो पावर ऑफ लेंस को दोस्तों हम लोग समझते हैं, ठीक है दोस्तों। पावर ऑफ लेंस ये बोलता है दोस्तों, लेंस की क्षमता में उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम के व्यक्त किया जाता है, ठीक है दोस्तों। वैसे ही है, ठीक है दोस्तों। हमने मैग्नीफिकेशन देखा दोस्तों के प्रतिबिंब की ऊंचाई जो इमेज के हाइट ऑफ इमेज होगा दोस्तों, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को क्या बोलेंगे दोस्तों, मैग्नीफिकेशन। और फोकस दूरी के रेसिपोकल को पावर ऑफ क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। पावर लेंस का साइज यूनिट क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे, डायोप्टर होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, आज हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सा न्यूमेरिकल है और इसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल ऐसा न्यूमेरिकल अगर ये बना लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, कहाँ, उत्तल लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई, ठीक है। याद रखेंगे क्या बोला, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो बताइए कि लेंस के सामने क्या है, पर्दा रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 3 केसेस दे दिया है कि तीनों में बताना है। पहला क्या बोला, लेंस से पर्दे की दूरी निकालिए। फिर दूसरा बोला प्रतिबिंब यानी इमेज का हाइट निकालिए। तीसरा क्या बोला, उसका नेचर यानी प्रकृति निकालिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समझते हैं। पहले क्या बोला दोस्तों, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होगा, यानी दोस्तों पॉजिटिव होगा, यानी एफ क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ गए होंगे। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि यू के बारे में तो हम लोग को पता ही है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, कि वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मेरा यू कितना हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ क्या दे दिया दोस्तों, उत्तल लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो ये क्या दे दिया, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम h1 मान लेते हैं। h1 मेरा कितना दे दिया दोस्तों, h1 3 सेंटीमीटर दे दिया है, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या बोला, हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, तो पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाई इमेज निकालना है। इमेज कहाँ बनेगा, v, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये है हाइट ऑफ इमेज। ये दोनों हम लोग को अनडिफाइंड, ये हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग जानते हैं मिरर का फॉर्मूला है तो दोस्तों 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मतलब दोस्तों ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, दोनों बराबर हो जाएगा। आइए इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगर ये फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमको v निकालना है। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u होगा, बहुत अच्छा। 1/v इक्वल्स टू 1/f कितना दोस्तों, 10 माइनस 1/u कितना, 1/-24 है। तो ये माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो 1/v इक्वल्स टू 10 और 24 का दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 24 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग को अप्रॉक्स 120 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। और जब हम 10 को 12 में लेकर, ठीक है दोस्तों, यहाँ 12 हो जाएगा, ये 24 जाएगा, कितना में कट जाएगा, 5 बार में। तो 1/v इक्वल्स टू 17/120, या दोस्तों v इक्वल्स टू 120/7 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या निकल गया दोस्तों, इमेज की दूरी निकल गई, ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी निकल गई, यानी v निकल गई। अब जब v निकल गई दोस्तों, तो हम लोग को क्या निकालना रह गया, हाइट ऑफ इमेज निकालना रह गया है, बहुत अच्छा। तो हम लोग आवर्धन से जानते हैं m बराबर h2/h1 बराबर -v/u, बहुत अच्छा, ये हम लोग जानते हैं। तो h2 कितना है दोस्तों, मेरा h2 नहीं दिया हुआ है, क्या करना हम लोग को निकालना है। h1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, -v/u है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि -v/u है, तो v कितना दिया हुआ है दोस्तों, v नहीं दिया, v निकालना है। u कितना दिया हुआ है दोस्तों, -24, ये कट जाएगा, बहुत बढ़िया, ये 8 बार में कट जाएगा। तो h2 बराबर v का वैल्यू तो दे दिया दोस्तों, यहाँ निकाल लिए 127, नीचे चला जाएगा। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितना बार में कट जाएगा, जल्दी बताइए, 8 का 8, ये कितना हो जाएगा, 15/7 सेंटीमीटर। या दोस्तों S2 बराबर कितना हो जाएगा, -2.14 सेंटीमीटर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझे होंगे। अब इसका दोस्तों लास्ट क्या बोल रहा है, प्रकृति बताना, इमेज बताना। दोस्तों तो इमेज कैसा होगा दोस्तों, बताइए। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब दूरी यानी क्या दोस्तों, धनात्मक निकला है हमको। तो इसका मतलब है दोस्तों ये कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और वस्तु से क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट से
बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये टॉपिक देखा। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, पहले इन लोगों को समझ लीजिए दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो बार बार बोल रहे हैं, क्या करना है वही करना है जो कल भी बताए थे। एक गिलास दूध में दो दो चम्मच जो दोस्तों च्यवनप्राश घोलकर पी जाना है, डाबर का पीना। ठीक है दोस्तों, क्या चीज़ का पीना है? डाबर का च्यवनप्राश घोलकर पीना है, सुबह शाम पीना है, ये याद रहे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीने की ज़रूरत नहीं है, पैसा वैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है, पैसा बचाइए, आगे काम आएगा। आइए दोस्तों हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा क्वेश्चन रहा। और सबसे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे, चाहे वो बिहार बोर्ड वाले हो, सीबीएसई वाले हो, इसको बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, और सब लोग ही बनाएंगे वीडियो पॉज कर कर। डिस्क्राइब द इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज। क्या करना है दोस्तों? इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज बताना है। कैसा होगा? जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो बताइए, जबकि फोकल लेंथ मेरा क्या दे दिया? 20 सेंटीमीटर, तो बताइए उस उसका डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना होगा। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस कितना होगा और उसका नेचर कितना होगा। जल्दी जल्दी दोस्तों बनाइए, जल्दी एकदम जल्दी बनाइए दोस्तों। वीडियो को सबसे पहले पॉज करिए और क्या दिया हुआ दोस्तों, गिवन क्या दिया वो निकालिए। गिवन क्या दिया हुआ दोस्तों? पहले मेरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। यू दे दिया 30 सेंटीमीटर, -30 देना दोस्तों, याद रहे कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों में -30 होता है, बहुत अच्छा। अब फोकल लेंथ क्या है दोस्तों? कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, निकालना क्या दोस्तों? डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाला, वी निकालना है। जल्दी से 200 पॉज करके बनाएंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, आइए 2 मिनट पूरा हुआ आप लोगों का। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बना लिए होंगे। और दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को बता दिया दोस्तों कि यू कितना दे दिया? -30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना है दोस्तों वी, बहुत बढ़िया। 1/v -1/u बराबर 1/f होता है। हमको निकालना है 1/v 1/f प्लस 1/u। 1/f कितना दोस्तों? 20। 1/u -30। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मेरा ये कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 23 या 63, माइनस प्लस माइनस ये 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/60 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है? पलटना है। ठीक है, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। मेरा क्या निकल गया दोस्तों? डिस्टेंस ऑफ इमेज निकल गया। नेचर बताइए दोस्तों, जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। नेचर ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस कैसा होगा दोस्तों? पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब इमेज डिस्टेंस दोस्तों मेरा पॉजिटिव निकला है तो इसका मतलब क्या है? ये इमेज कैसा होगा? जल्दी से बताएं, पिछले वाले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। रियल होगा, बहुत बढ़िया, और इन्वर्टेड होगा, बहुत बढ़िया दोस्तों। दोस्तों कल हम लोग मिलेंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग कल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कल हम लोग न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों से भी बनवाएंगे और कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।